साथियों, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का विज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 14 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 4 नवंबर 2022। 4 नवंबर 2022 तक हम रात के 12 बजे से पहले तक फॉर्म भर सकते हैं। हम जानते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के टोटल पद कितने हैं, यानी कि पटवारी और लेखपाल में टोटल पद हैं 563 पद हैं। और जो फॉर्म हमें भरना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसका। अब हम जानते हैं इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसके बारे में जानते हैं। आयु कितनी मांगी गई है और शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है इसके बारे में हम जानते हैं। और पटवारी और लेखपाल में अलग अलग पद कितने हैं इसे जानते हैं। सबसे पहले राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के जो पद हैं उसे जानते हैं। 391 टोटल पद हैं और जिले वाइज अलग अलग बांटा गया है आयोग के द्वारा। तो अल्मोड़ा जिले में जो पद हैं टोटल वह 50 हैं और कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद बागेश्वर में 18 पद हैं, चमोली में 26 पद हैं, चंपावत में 26 पद हैं, जिला देहरादून में 9 पद हैं, नैनीताल में 27 पद हैं, पौड़ी गढ़वाल में 49 पद हैं, पिथौरागढ़ में 38 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 13 पद हैं, टेहरी गढ़वाल में 45 पद हैं, उत्तरकाशी में 60 पद हैं। इस प्रकार से ये पद बांटे गए हैं। अब हम जानते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी यानी कि कुल पदों की संख्या 391 है। पद का जो स्वरूप है वह है समूह गो अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, इस प्रकार का यह पद है। वेतनमान जो है, वेतनमान भी बहुत अच्छा है। लेवल 5 का वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5 का वेतनमान है। जो शैक्षिक अर्हता है वह है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, यानी कि स्नातक होना किसी भी विषय से अनिवार्य है। उसके बाद अधिमान अर्हता है। अधिमान अर्हता के बारे में जानते हैं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो। अगला है नेशनल क्रेडिट कोड बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये अधिमान अर्हता है। यह अतिरिक्त अर्हता है। शारीरिक जो दक्षता है उसके बारे में हम जानते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। यह शारीरिक दक्षता के लिए है। और शारीरिक जो मानक है उसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या मानक हैं। शारीरिक मानक में पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 यानी कि 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी लंबाई में। उसके लिए आप लोगों को हिल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होगा, ये आप बना लीजिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। फुलाव सहित 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यह भी इसमें लिखा है। और महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि महिलाओं का जो वजन है वह 45 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो आयु है, आयु के बारे में जानते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक होनी चाहिए। अब ये कब से कब तक है ये देखते हैं, अभी इसके बारे में जानेंगे। राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के कुल जो पद हैं वह है 172 पद हैं। 172 टोटल पद हैं, जिसमें चंपावत में है। चंपावत में जो टोटल पद हैं वो केवल 1 पद है चंपावत के लिए। देहरादून के लिए 38 पद हैं। हरिद्वार के लिए 51 पद हैं। उसके बाद नैनीताल के लिए 26 पद हैं। उधम सिंह नगर के लिए 56 पद हैं। और जो कुल पद हैं वो हैं 172, यानी कि लेखपाल के लिए 172 पद हैं। पद का स्वरूप दोनों का सेम है, समूह गो स्थायी पेंशन अंशदायी पेंशन इस प्रकार से है। और वेतनमान जो दोनों का समान है, लेवल 5 का वेतनमान है। शैक्षिक अर्हता भी दोनों की समान है, पटवारी की और लेखपाल की अधिमान अर्हता भी समान है। और शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, ये समान है। और जो उम्र है, आयु सीमा, उम्र में थोड़ा अंतर है। 21 वर्ष से 35 वर्ष तक लेखपाल के लिए है, वह पटवारी के लिए 21 से 28 है और लेखपाल के लिए 21 से 35 वर्ष तक है। इससे पहले जिन्होंने आवेदन किया था, यानी कि जिन्होंने 2021 में आवेदन किया था, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 निश्चित की गई है। यानी कि उनकी जो आयु गणना होगी, जिन्होंने पहले
फार्म भर रखा है, यानी कि पूर्व में जो फॉर्म भर रखा है पटवारी का और लेखपाल का, उनकी आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से होगी। जो नए फॉर्म भरे जाएंगे उनके लिए 1 जुलाई 2022 से होगी। हो गया है। अब हम आयु के बारे में जानते हैं। अब आयु में क्या निर्धारित किया गया है? पटवारी के लिए 21 से 28 निर्धारित की गई है और लेखपाल के लिए 21 से 35 निर्धारित की गई है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है जिन लोगों ने पहले आवेदन किया, यानी कि पूर्व में आवेदन किया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों को आयु में छूट दी गई है, यानी कि उनकी जो आयु की जो गणना होगी वह 1 जुलाई 2020 से होगी। और जो नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि जो नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उनकी आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से होगी। ये हमें ध्यान रखना है। पहले जिन लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नए फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें वही लोग भर पाएंगे जिनकी उम्र 21 से 28 पटवारी के लिए और 21 से 35 लेखपाल के लिए है। उनकी आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। दूसरा है अधिकतम आयु सीमा में छूट। अब देखो इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट किन लोगों के लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या, इस शासनादेश के अनुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी इन लोगों को, यानी कि SC, OBC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब आरक्षण के लिए बताया गया है कि लोगों को आरक्षण मिलेगा। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड का आरक्षण सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जानते हैं किस प्रकार से आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो आवेदन करने के लिए ये UKPSC की साइट है, यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ukpsc.net.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस पेज में जाकर के आप फॉर्म खुल जाएगा और वहां पर आप अपना फॉर्म स्वयं भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ के द्वारा भर सकते हैं। अब हम जानते हैं शुल्क के बारे में। तो शुल्क के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो शुल्क के लिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को किसी को भी शुल्क नहीं पड़ने वाली, यानी कि शुल्क के लिए छूट दी गई है सरकार के द्वारा। अब हम जानते हैं अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। क्या क्या निर्देश हैं इसके बारे में जानते हैं। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों, नियमावली, मैनुअल, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होगी। यह निर्देश है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं परीक्षा के बारे में। तो किस प्रकार से परीक्षा होगी। तो परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा होगी और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से है। अब हम जानते हैं किस प्रकार से परीक्षा का जो आधार है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानते हैं। तो इसमें तो जो सामान्य हिंदी से आएगा 20 अंक का आएगा, सामान्य हिंदी से 20 अंक आएगा और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 40 अंक का आएगा। इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास संबंधी प्रश्न आएंगे, भूगोल संबंधी प्रश्न आएंगे, राजनीतिक विज्ञान संबंधी प्रश्न आएंगे, अर्थशास्त्र संबंधी प्रश्न आएंगे, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट से प्रश्न आएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी हमें होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ये हो गया आपका 40 अंकों का, यानी कि जो हमारा जीके आएगा वो 40 अंकों का आएगा और शेष जो 20 अंक है, 20 अंक की हिंदी आएगी और 40 अंकों का उत्तराखंड सामान्य ज्ञान यानी कि उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो टोटल मिलाकर के यह 100 प्रश्न है। तो हमें इस आधार पर अभी से तैयारी में बैठ जाना है और जो एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए आयोग ने पहले ही निश्चित कर दिया था 8 जनवरी 2023 को एग्जाम पटवारी और लेखपाल का होने वाला है। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।